संत रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सुनाई महात्मा जी और सांप की कहानी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद से पूछा, यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करें या तुम्हारी बेइज्जती करना चाहें तो तुम क्या करोगे? विवेकानंद ने कहा कि वह उन्हें भौंकने वाले गली के कुत्ते समझकर उनके हाल पर छोड़ देंगे। परमहंस ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें भलों से मिलना चाहिए और बुरों से बचना चाहिए। विवेकानंद उनका आशय नहीं समझते। उन्होंने पूछा, क्या दुष्टों के अपमान करने पर चुप रहना चाहिए? परमहंस जी ने इस विषय को समझाने के लिए एक महात्मा जी और एक सांप की कहानी सुनाई। परमहंस जी ने कहा, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते पर एक विषधर सांप रहता था। सांप के डर से बच्चे उधर जाने से डरते थे। बच्चों ने जब महात्मा जी को उस रास्ते की तरफ जाते देखा तो बच्चों ने महात्मा जी से उस रास्ते पर जाने से मना किया कि महात्मा जी, आप इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि इस रास्ते पर एक भयंकर सांप रहता है, वह आपको हानि पहुंचा सकता है। लेकिन महात्मा जी नहीं माने और उसी रास्ते पर चल पड़े। बच्चे जिज्ञासावश देख रहे थे कि महात्मा जी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन यह क्या, जब महात्मा जी को सांप दिखा तो महात्मा जी बोले, हे नागराज, ईश्वर के रचे प्राणियों को काटना अच्छा नहीं है। महात्मा जी की बात सुनकर सांप शांत हो गया। उसने महात्मा जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और महात्मा जी अपने रास्ते पर चले गए। जब यह दृश्य बच्चों ने देखा तो उन्हें लगा कि अब यह सांप बदल गया है, अब यह काटता नहीं है। उसके बाद वे सांप से छेड़छाड़ करने लगे, जब तब उस पर पत्थर मारने लगे। एक दिन डंडे से पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। कुछ दिनों बाद महात्मा जी उसी रास्ते से फिर गुजरे तो सांप का बुरा हाल देखकर चौंक गए और बोले, हे नागराज, आपको यह गंभीर चोट किसने पहुंचाई है? नागराज ने दर्द से कराहते हुए कहा कि महात्मा जी, बच्चों के समूह ने मुझ पर ईंट पत्थर डंडे आदि मारकर मेरा यह हाल किया है। सांप ने पूरी आपबीती सुना दी। महात्मा जी ने कहा, हे नागराज, यह तो तुम्हारा पागलपन है। मैंने तुम्हें इतना कहा था कि भगवान के रचे प्राणियों को काटो मत, तुमने तो फुफकारना भी छोड़ दिया। विवेकानंद की तरफ देखते हुए परमहंस ने कहा, इसलिए बुराई को भयाक्रांत करके रोको। ध्यान रहे कि बुराई का सामना बुराई से करने की नौबत ना आए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।